वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो एंड हैप्पी वीकेंड। सो एक नई वैकेंसी के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो जल्दी से मैं फटाफट से वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। और ये जो वैकेंसी आई है ये वर्तुसा कंपनी की तरफ से आई है। और ये जॉब लोकेशन इन्होंने पहले से ही स्पेसिफिक मेंशन कर दी है इन्होंने कि जॉब लोकेशन आपकी होगी वो बेंगलुरु लोकेशन ही रहेगी। बेंगलुरु लोकेशन पे ही आपकी जॉब लगेगी जब आपका इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से मैं इसके एक बार बता देता हूँ कि क्या जॉब रोल है। तो जॉब पोजीशन जो जॉब रोल है जिसके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है वो है एसोसिएट कंसल्टेंट। और क्वालिफिकेशन इन्होंने बीटेक बी मांगी है। और ब्रांचेज इन्होंने दी है बीटेक की कौन कौन सी ब्रांचेज है मैं बता देता हूँ, अप्लाई कर सकती हैं। एक तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एक आईटी और एक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है फ्रेशर्स या फिर 0 to 2 ईयर्स या फिर 2 साल के लोग भी जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी इन्होंने एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स दी हुई है, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया पैकेज वगैरह। और जॉब लोकेशन मैंने आपको फिर से बताया था बेंगलुरु रहने वाली है। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपको बताई कि बीटेक और बीई वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सीएस और आईटी ब्रांच और ईसी ब्रांच से बीटेक की हुई है। परसेंटेज मैं बता देता हूँ कि क्या परसेंटेज है, 60% या फिर 6.5 सीजीपीए जो सिस्टम होता है उस जो जिन लोगों का ये 6.5 और 60% जिनकी बीटेक में आई है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर वाले भी, और विदाउट एनी रनिंग बैकलॉग्स, कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। अब बैचेस की मैं बात बता देता हूँ कौन कौन से बैच इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2020 एंड 2021। तो ये 2 बैच इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस वगैरह लिखने पड़ेंगे। और एग्जीक्यूशन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। और टेस्ट प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। और डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करवा सकते हैं ये आप लोगों से टेस्ट रिजल्ट्स की टू असिस्ट इन डिबगिंग मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। और एनालाइज करना टेस्ट रिजल्ट्स को। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये सब बेसिकली जो जॉब में इन्होंने मांगा है ये टेस्टिंग से रिलेटेड ही बोला है इन्होंने। और टेस्टिंग से रिलेटेड आपसे टेस्ट केसेस वगैरह लिखवा सकते हैं और टेस्ट प्लान बनवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लिखवा लेंगे कभी कभार, जरूरी नहीं कि टेस्ट केसेस लिखवाएं। तो वो इन्होंने सब इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और उसके बाद इन्होंने स्किल्स मांगी है कि स्किल्स क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, शुड बी वेरी गुड इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और शुड हैव डन प्रोडक्ट टेस्टिंग, अगर आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग की हुई है किसी प्रोडक्ट की तो अच्छी होगी, वो आपके लिए एडवांटेज होगा एक तरीके से। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एपीआई टेस्टिंग अगर आपने की हुई है तो वो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलेगी। और गुड टू हैव नॉलेज ऑन एसक्यूएल क्वेरीज, अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह आती हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा इस वैकेंसी में। और शुड हैव क्रिएटेड वर्चुअल मशीन्स एंड शुड हैव डन टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन वीएम्स, तो अगर आपने वर्चुअल मशीन वगैरह पे टेस्टिंग वगैरह की हुई है या वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई है तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको कैसे कैसे मतलब असेसमेंट में क्या क्या कितने राउंड है इनके। तो 3 राउंड है इनके। तो जिसमें कि पहला राउंड होगा ऑनलाइन असेसमेंट का, रिटर्न जो भी आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, कहीं जाने की उसकी मतलब जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरे राउंड की बात करता हूँ तो दूसरा राउंड इनका टेक्निकल राउंड होगा। और तीसरे राउंड की बात करता हूँ, तीसरे राउंड में एचआर इंटरव्यू जो कि फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। अब इन्होंने एज सच कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको जाके ही देना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको जैसे जैसे मतलब सिचुएशन रहेगी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन भी आपका हो सकता है। और जैसे सिचुएशन तो उसके हिसाब से ऑनलाइन ही होगा मेरे हिसाब से। तो पहला राउंड इनका ऑनलाइन असेसमेंट, दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू एंड थर्ड इनका एचआर राउंड। और टेक्निकल इंटरव्यू में आप लोगों से ये टेक्निकल नॉलेज जो आपकी बीटेक में जो सब्जेक्ट रहे हैं या मतलब जिस ब्रांच से आपने किया उसका कोर सब्जेक्ट, उस तरीके से उससे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। और अप्लाई कर दिया आप जल्दी से। और इसके ऐसे कोई एज सच लास्ट डेट इन्होंने नहीं मेंशन की हुई है, तो इन्होंने लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये था एक छोटा सा वर्तुसा के बारे में इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट के बारे में। और नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के जो वीडियो का लिंक है इसको शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि लोगों तक ये वैकेंसी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और फिर से एक नई वैकेंसी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।